शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक सप्ताह का मिला समय। अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के बाद शिक्षकों के पदस्थापन शुरू हो जाएंगे। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के बीच लेकर आया हूं कि तमाम वैसे शिक्षक जो सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं और आशा लगाए बैठे थे कि 24 सितंबर 2024 को कैबिनेट की इस पर मोहर लग जाएगी शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन पॉलिसी पर, और परंतु दोस्तों शिक्षा विभाग एवं सरकार ने आने वाले दिनों को देखते हुए एक सप्ताह का समय बढ़ा दिया है। यानी एक सप्ताह बाद शिक्षकों के ट्रांसफर व एवं पोस्टिंग के लिए बनी रणनीति को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यानी इसके लिए एक पत्र भी जारी कर दिया गया है, और क्या कुछ वह पत्र है और साथ ही साथ शिक्षकों की पोस्टिंग कब की जाएगी, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल AP91 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, 24 सितंबर 2024 को शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के लिए बनाई गई रणनीति, यानी जो भी पॉलिसी का निर्धारण किया गया है उस पर मोहर लगने की बात थी, परंतु बिहार सरकार की ओर से इस तिथि को कैबिनेट की बैठक नहीं की गई। अब यह बैठक 1 अक्टूबर 2000 को आयोजित की जाएगी। दोस्तों, इसके संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2024 को बैठक होगी, और यह पूर्णतः तैयार हो चुकी है कि 1 अक्टूबर 2024 को शिक्षकों के लिए बनी ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग नीति पर अंतिम रूप से कैबिनेट की मोहर लग जाएगी, और मोहर लगते ही उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यानी शिक्षकों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनका ट्रांसफ़र एवं पदस्थापन कहां होने वाला है, किन किन शिक्षकों को कौन सी राहत प्रदान की जाने वाली है। इसके संबंध में स्पष्ट खुलासा 1 अक्टूबर 2024 को निश्चित रूप से शाम को हो जाएगी। दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है, आखिर एक सप्ताह का समय बढ़ा क्यों दिया गया है, इस पर हम विचार करने की ज़रूरत है। आप सभी अवगत होंगे कि इन दिनों बिहार में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया, और लगभग यह परीक्षा अंतिम चरण में समाप्त भी हो चुकी है, परंतु शिक्षा विभाग की ओर से इसका मूल्यांकन कराते हुए तमाम अभिभावकों के बीच छात्रों की प्रगति को पहुँचाना मुख्य लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके लिए एक तिथि भी निर्धारित कर दी गई है कि 5 अक्टूबर 2024 को तमाम बिहार के विद्यालयों में अभिभावकों की मीटिंग होगी, और उस तिथि को छात्रों की प्रगति संबंधी मूल्यांकन पर पत्र यानी प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि उनके बच्चों में कैसी प्रगति हासिल की है। दोस्तों, इसके लिए शिक्षा विभाग काफ़ी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है कि अर्धवार्षिक परीक्षा को इस तरह का रूप प्रदान किया जाए कि तमाम अभिभावकों के मन में यह बैठ जाए कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों और प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है, यहाँ तक कि निजी विद्यालय से ज़्यादा क्षमता रखता है। बिहार का सरकारी विद्यालय जहाँ पढ़ाई का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया है और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों, इसके क्रम में तमाम शिक्षकों के सहयोग की आवश्यकता थी, और पूर्व से जो भी शिक्षक जहां कार्यरत थे उनके द्वारा कॉपियों का मूल्यांकन कराया जाना शिक्षा विभाग के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा था। इसी को देखते हुए अगर वर्तमान में कार्य शिक्षकों के द्वारा कॉपियों की जांच नहीं की जाती और साथ ही साथ इस मूल्यांकन प्रक्रिया में वर्तमान में पद स्थापित शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता, तो यह अर्धवार्षिक मूल्यांकन बिल्कुल ही असफल साबित हो जाता। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा इसे किस रूप में आखिर सफलता पूर्वक संपन्न कराया जाए और अभिभावकों के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचाया जाए, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने तमाम शिक्षकों को पदस्थापन फिलहाल एक सप्ताह के लिए रोक दिया है, और निश्चित रूप से एक सप्ताह बाद कैबिनेट की मोहर लगते ही शिक्षकों का पदस्थापन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम बताते चलें कि पदस्थापन के लिए शिक्षकों के मोबाइल पर मैसेज आने की खबर आ रही है। शिक्षकों को यह पता चल जाएगा कि उनके मोबाइल के माध्यम से आखिर उनका कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया है, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। इस पर खबर की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जहां जिलाधिकारी और DDC के द्वारा शिक्षकों का पद स्थापन किया जाना है, ऐसे में पत्र के माध्यम से भी शिक्षकों को संदेश दिया जा सकता है, या फिर मोबाइल के माध्यम से भी अगर संदेश दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिजिटल युग है और किसी भी बिंदु पर संदेश भेजना बहुत ही आसान है।
तो संभव है कि शिक्षा विभाग इसे मोबाइल के माध्यम से भी शिक्षकों को सूचित कर सकती है। अब आइए दोस्तों के बीच दोस्तों जो भी एक सप्ताह का जो समय दिया गया वह शिक्षकों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग यह चाहती है कि अभिभावकों के बीच यह संदेश चले जाएं कि वर्तमान में जो भी शिक्षक कार्यरत हैं उनके द्वारा शिक्षा जगत में अहम भूमिका निभाई जा रही है। इसी को देखते हुए एक पत्र जारी किया गया है, वह तमाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन से जुड़े कॉपियों की जांच से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि इस कॉपी की मूल्यांकन को बड़ा रूप प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग जिस तरह से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कॉपी का मूल्यांकन होता है उससे भी ऊपर का दर्जा प्रदान किया है, जिसके संबंध में आप सब अवगत हो गए होंगे कि पत्र जारी कर निश्चित रूप से तमाम शिक्षकों को यह संदेश दिया गया है कि इसमें आपकी भूमिका काफ़ी अहम है और साथ ही साथ इसे एक मूल्यांकन का रूप प्रदान किया जाए। यानी पहले जो भी नौकरियां की जांच हुआ करती थी उस तरह से कॉपी जांच नहीं करनी है, एक नए तरीके से कॉपी की जांच करनी है और आमजन के समक्ष एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचाना है। दोस्तों हम संक्षिप्त रूप में जो भी पॉलिसी का निर्धारण किया गया है, आखिर कॉपियों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कॉपियों की जांच किस स्तर पर की जाएगी, आइए थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों हम बता दें कि जो भी पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार प्रत्येक पंचायत में एक रिसोर्स सेंटर है और वहीं पंचायत भर के विद्यालयों के कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसमें छूट प्रदान की गई है कि वो चाहे तो इस जगह में बदलाव कर सकते हैं। और दोस्तों इस मूल्यांकन के लिए उस रिसोर्स सेंटर को जो भी वरीय प्राध्यापक हैं उन्हें मूल्यांकन निर्देशक के रूप में प्रदान किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्र निकालकर उन्हें मूल्यांकन निर्देशक नामित किया जाएगा और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही कॉपी की जांच करने वाले शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी कि सह परीक्षक कहा गया है। और वहीं दोस्तों 10 से 12 सह परीक्षक के ऊपर एक प्रधान शिक्षक को भी नियुक्त किया जाएगा, है ना। तो इसके संबंध में जान लीजिए कि जो भी शिक्षक है उसी में सह परीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे और साथ ही साथ जो शिक्षक बचेंगे उनमें से प्रधान परीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों इसके क्रम में वरीयता का ख्याल रखने संबंधी भी दिशा निर्देश जारी किया गया है और साथ ही साथ कक्षा 1 से 5 के लिए अलग प्रधान परीक्षक और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग से प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन दोनों ही परीक्षकों की नियुक्ति जिला स्तर पर यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। दोस्तों मूल्यांकन का कार्य संबंधित मूल्यांकन सेंटर पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक निर्धारित किए गए हैं। इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें परीक्षकों द्वारा अपने मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, साथ ही साथ 4 बजे पर ही सेंटर को गेट खोला जाना है। प्रत्येक सह परीक्षकों को एक दिन में 50 से 60 कॉपियां की जांच करनी है और जांच करने के बाद प्रत्येक दिन मूल्यांकन निदेशक द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रपत्र को प्रखंड शिक्षा कार्यालय में भेज दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक दिन प्रखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय को उससे संबंधित करा दिया जाएगा, उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा और विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रधान द्वारा उसे अपने शिक्षकों के माध्यम से प्रतिदिन संधारित करना है। दोस्तों हम बता दें कि इस क्रम में 2 प्रपत्र तैयार किए जाने हैं। इसमें एक पत्र है छात्रों की प्रगति यानी कि रिपोर्ट और दूसरा है सतत मूल्यांकन पंजी। इन दोनों ही पंजियों का निर्माण करना है। इसके लिए मूल्यांकन की तिथि 27 सितंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। इस विश्वविद्यालय स्तर पर इसे संधारित कर लिया जाएगा और साथ ही साथ 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में तमाम विद्यालय प्रधान द्वारा इसे ई-शिक्षा कोष पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 को तमाम विद्यालयों में शिक्षक छात्र अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया गया है। एक भव्य आयोजन होगा और उस दिन छात्रों की प्रगति रिपोर्ट तमाम अभिभावकों को प्रदान कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वो प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों से वापस भी ले लिया जाना है, उस समय नहीं बाद में। और साथ ही साथ जब वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उस समय जब प्रगति रिपोर्ट प्रदान किया जाएगा तो उस समय अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा दोनों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट एक साथ अभिभावकों को प्रदान कर दिया जाएगा और साथ ही साथ छात्रों के सतत मूल्यांकन पंजी का भी निर्धारण कर दिया